या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कात्यायनी देव्यै नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शुभ संयोग में। आपके शरीर पर बने अलग अलग चिन्ह क्या संकेत दे रहे हैं, इस आधार पर आपका स्वभाव और आपका भविष्य, आपका भाग्योदय सब कुछ ज्ञात होगा। आज जन्मे लोगों के भविष्य का राज जानेंगे, बात करेंगे 12 राशियों के भविष्य फल की। किसका भाग्योदय हो रहा है और किसकी किस्मत में कष्ट है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 5 जुलाई 2022 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र देवता भगदेव, नक्षत्र स्वामी शुक्र। व्यतिपात योग, गंडमूल नहीं है, पंचक नहीं है। सूर्योदय 5:28 पे संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:23 पे संपन्न होगा। दोपहर 3 से 4:30 राहुकाल रहेगा। दिशा शून्य उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा निषिद्ध है। एक दिन पहले प्रस्थान निकाले या मांगलिक उपचार के साथ यात्रा करें। शुभ रंग केसरिया, लाल, कमल का रंग, रूबी कलर आज के शुभ रंग हैं। गुप्त नवरात्र में हर कोई अपने अपने तरीके से माँ भगवती की आराधना करता है, लेकिन उद्देश्य केवल एक ही होता है, माता की कृपा प्राप्त करना। इन 9 दिनों में जो भी भक्त माँ की आराधना सच्चे हृदय से करता है, निष्कलुषित भाव से करता है, उसको उनकी कृपा जरूर प्राप्त होती है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में आप माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार माँ भगवती की पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। हम आपको बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार गुप्त नवरात्र में देवी दुर्गा जी के किस रूप की पूजा करें। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि अपने बच्चों की शिक्षा और उनके कैरियर को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकेंगे। महिलाएं आज भावनाओं में आकर के दफ्तर में किसी से अपनी पर्सनल बातें मत बताइएगा, अन्यथा कल को आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। भावुकता ठीक है, लेकिन अपने सीक्रेट्स को आप मत डिस्क्लोज कीजिए। नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आज नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। और क्या करें, माँ दुर्गा जी का स्मरण कीजिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः, और उन्हें लाल गुड़हल अर्पित कीजिए। लाल वस्त्र जरूर धारण कीजिए या लाल रंग का रुमाल ही रखिए। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे और नीले रंग के प्रयोग से आपको बचना होगा। 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। वृषभ राशि, आज परिवार के सभी सदस्यों में तालमेल का अभाव रहेगा, इसलिए घर के सीनियर सभी लोगों को जोड़कर रखे। वही प्रेमी प्रेमिका भी आज सामंजस्य बनाए, अन्यथा संबंध समाप्त हो जाएगा और संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। वृषभ राशि की महिलाएं यदि अपने कार्य क्षेत्र में हैं और परेशान हैं तो आज अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर के अपनी परेशानी बताइए, आपकी समस्या का हल निकलेगा। दफ्तर में आज आपके मन मुताबिक वातावरण है। आज कोई भी लाभ उठाइए। प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ होने के विशेष संकेत हैं। शारीरिक कष्ट भी बढ़ सकता है, उपाय कर लीजिए। भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना कीजिए और उन्हें सफेद रंग की पुष्प अर्पित कीजिए, कष्ट दूर होगा। आपका रंग सफेद, सिल्वर, हरा, नीला, वहीं नारंगी और पीले रंग या लाल रंग के प्रयोग से बचना होगा। 64% भाग्य आपका साथ देगा। मिथुन राशि, आज अपने लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। लिहाजा
आज धैर्य, संयम और चालाकी से काम लीजिएगा। महिलाएं आज अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से सतर्क रहे, वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। न्यायालय से संबंधित कार्य आज कर सकते हैं। आज आप नया वाहन खरीदने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। व्यापार से जुड़े लोग बाहर यात्रा पर जाएंगे। व्यापार का शुभ समय शाम 5:45 से 6:30 बजे। मांसपेशियों, हड्डियों या आंख से जुड़ी हुई तकलीफ शरीर में हो सकती है। आज पौष्टिक भोजन लीजिएगा, आराम कीजिएगा, भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए, ओम गण गणपतये नमः, उनको दूर्वा चढ़ाइए। और हरा रंग, सफेद रंग आपका शुभ रंग है। लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचना है। 68% भाग्य आपका साथ देगा। कर्क राशि, आज विदेश या दूसरे शहर में रह रहे अपने बच्चों को आप फोन मिलाइए, उनका हालचाल लीजिए और उनकी चल रही उलझनों को समझिए। बहुत सी बातें निकल कर उभर कर आएंगी, इसलिए देर मत कीजिए, बात कीजिए। वही महिलाएं आज अपने माता पिता से संपर्क करें, उनका हालचाल जानेंगी। भाई बहन से कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है। दफ्तर में आज कोई अपने व्यवहार या बोली से आपको क्रोधित कर देगा, लेकिन क्रोध में आप कोई अपना नुकसान मत कीजिएगा, शांत हो जाइएगा, उसके भड़काने में मत आइएगा। व्यापार में एफएमसीजी, आईटी, मेडिकल, आयुर्वेद इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को लाभ का संकेत है। शुभ रंग सफेद, क्रीम, पीला और वही काले नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 73% भाग्य आपका साथ देगा। अब बताते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को कौन से देवी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मेष राशि के लोगों को स्कंद माता जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। स्कंद माता करुणामयी है, वात्सल्यता का भाव रखती है। वृषभ राशि के लोगों को महागौरी के स्वरूप की स्मरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना इनके लिए शुभ रहेगा। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति मिलेगी। मिथुन राशि, इस राशि के लोगों को देवी यंत्र स्थापित करके ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। साथ ही तारा कवच का रोज पाठ करना बेहतर होगा। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदाता है, विद्या प्राप्ति के लिए माँ का स्मरण कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को शैल पुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। भगवती शैल पुत्री की वरद मुद्रा अभय दान प्रदान करती है। सिंह राशि, बच्चों से मानसिक कष्ट आज मिलेगा और उनके भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। सिंह राशि की महिलाएं काम काज के दौरान लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। नौकरी में ट्रांसफर की एप्लीकेशन आज देना चाहे दे दीजिए, काम बन जाएगा। व्यापार में पानी से संबंधित डेयरी प्रोडक्ट, बिस्किट, चॉकलेट और प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट में लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे। आज आपको घबराहट, बेचैनी, तनाव और नकारात्मक भाव आपके दिमाग में आएंगे। उपाय कर लीजिए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः, किसी सन्यासी का दर्शन कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग लाल, नारंगी, पीला, हरे नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 67% भाग्य आज आपका साथ देगा। कन्या राशि, आज अनावश्यक बातों से क्रोधित होकर के घर में विवाद बढ़ा लीजिएगा, लिहाजा अपने क्रोध पर काबू रख लीजिए। महिलाएं अपने दोस्तों के साथ आनंद का पल बिताएंगी। दफ्तर के कार्य के सिलसिले में आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। इस यात्रा से लाभ जुड़ा हुआ है। वहीं न्यायालय से संबंधित के लिए अच्छा समय है। आज किसी घर मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। भूमि, भवन, लोहा, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग के व्यापार में लाभ का संकेत है। शुभ समय व्यापार का दिन के 12:20 से शाम 5:35। आज शरीर के पृष्ठ भाग में कष्ट होगा, इसलिए भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम का उच्चारण कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। शुभ रंग हरा, सफेद, वहीं लाल नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा।
57% भाग्य आज आपका साथ देगा। तुला राशि, यदि आपके बच्चे विवाह योग्य हो गए हैं तो उनके विवाह के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश आज आप शुरू करेंगे। वहीं महिलाएं यदि टीचिंग प्रोफेशन में हैं या कहीं ट्रेनिंग ले रही हैं तो आज आपके लिए लाभ का दिन है। दफ्तर में आज अपने सीनियर से सोच समझ करके बोलिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, आप जान लीजिए। न्यायालय संबंधित कार्य के लिए समय अच्छा नहीं है, टाल दीजिए। व्यापार के लिए भी आज दिन शुभ नहीं है, टाल दीजिए। व्यापार में अगर कोई फिर भी फैसला लेना है तो शुभ समय दोपहर 1:15 से 4:15 के बीच। आज शरीर में आलस आएगा, निद्रा, थकान, नकारात्मक भाव, ये सब कुछ संभव है। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए और उन्हें कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, आपकी चिंता दूर होगी। सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। सफेद, सिल्वर, नीला, हरा रंग आपका शुभ रंग है। लाल, पीले और नारंगी रंग के प्रयोग से बचिएगा। 55% भाग्य आपका साथ। वृश्चिक राशि, आज बच्चों की सफलता से आपको संतुष्टि मिलेगी। महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करें, अपनी योग्यता को मांझे, सराहे, उसको और विकसित करें। दफ्तर में आज तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। अगर आप सरकारी तंत्र में हैं तो किसी लालच में मत फंसिएगा। व्यापार में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सेक्टर, इनमें लाभ का संकेत है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, दोपहर के 2:45 से शाम के 5:20। सेहत, शरीर के निचले भाग में दर्द, कष्ट, थकान, अनिद्रा, ये सब कुछ संभव है। क्या करें? हनुमान जी के शरण में जाइए। ओम हन हनुमते नमः या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाइए। शुभ रंग आपका लाल, नारंगी, सफेद, पीला, लेकिन नीले रंग के प्रयोग से आज आपको बचना होगा। 58% भाग्य आपका साथ देगा। अब बताते हैं अगली 4 राशियां। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के जातक देवी जी के कौन से स्वरूप की पूजा करें जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण। सिंह राशि के लिए माँ कुष्मांडा की साधना विशेष लाभ देने वाली होती है। माँ दुर्गा मंत्रों का जप करे। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ के हास्य मात्र से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। देवी बलि प्रिया, इसलिए साधक नवरात्र के चौथे दिन बुराइयों का बलिदान देवी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। कन्या राशि, इस राशि के लोग माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करें। लक्ष्मी मंत्रों का विधि पूर्वक जाप करना बेहद शुभ रहेगा। बहुत ही ज्ञान प्रदाता, विद्या मार्ग के अवरोध को दूर करती है। विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की साधना फलदायी होती है। तुला राशि के लोगों को महागौरी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। महागौरी की उपासना से विशेष फल प्राप्ति होती है। सभी तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काली चालीसा या सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करना शुभ होता है। वृश्चिक राशि के लोगों को स्कंद माता देवी की उपासना श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ रहता है। धनु राशि, आज अपनी पत्नी की बात की अनदेखी मत कीजिएगा। पत्नी की बात मानने से ही आज आपका लाभ होगा। वही महिलाएं आज स्वादिष्ट भोजन बना करके घर के तनाव को दूर कर देंगी। और नौकरी में अपनी व्यक्तिगत बातों को आप किसी व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिएगा। कल को बड़ी समस्या बनेगी, षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है। व्यापार में चावल, गेहूं, चना, दाल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, टेलीकम्युनिकेशन, IT इंडस्ट्री में लाभ का संकेत दिख रहा है। शुभ समय नोट कीजिएगा व्यापार का, प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:45। जो लोग रक्त विकार से पीड़ित हैं वो आज तनाव बिल्कुल ना लें। पूरा दिन शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही पीला वस्त्र पहनना है। शुभ रंग पीला, नारंगी, लाल। वही नीले रंग के प्रयोग से बचिएगा। 58% भाग्य आपका साथ देगा। मकर राशि, आज परिवार में कोई नया मेहमान आएगा या कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। महिलाएं आज अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोच विचार कर सकती हैं। दफ्तर में आज काम का बोझ हल्का होगा। न्यायालय में कोई भी कार्य आगे बढ़ाना शुभ रहेगा। आज नया वाहन ले लीजिए, योग बन गया है।
व्यापार में बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, लीगल सेक्टर, मोबाइल कंपनियां, कंप्यूटर गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों में लाभ का योग, लाभ का संकेत। समय नोट कीजिए व्यापार का 2:26 से 4:45, दोपहर 2:26 से 4:45। आज सर्दी, जुकाम, बुखार, परेशानी, शारीरिक कष्ट, बदन टूटना, ये सब है। माँ काली की आराधना कीजिए और हरे पौधों को जल दीजिए। शुभ रंग नोट कीजिए, पीला है, लाल, पीला और नारंगी रंग से बचिएगा। 51% भाग्य आपका साथ देगा। कुंभ राशि, माता पिता के स्वास्थ्य और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को समझ करके उसे पूरा कीजिए और आज उन्हें समय दीजिए, तभी आपका भाग्य का द्वार खुलेगा। महिलाएं, आज कोई बात मन में है तो उसे अपने पति, अपने परिवार के साथ डिस्कस कर लीजिए, संकोच मत कीजिए। दफ्तर में भी कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में होटल इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लाभ का संकेत है। व्यापार में आपका शुभ समय नोट कीजिएगा, दिन के 12:30 से शाम के 4:30 बजे के मध्य। आज सिर में दर्द, सिर में भारीपन, पेट दर्द, बदहजमी, ये सब चीजें संभव है। खान पान पर नियंत्रण रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान हनुमान जी का ध्यान कीजिए। ओम हन हनुमते नमः, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, जो भी संभव हो किसी दिव्यांग या कुष्ठ रोगी को कुछ मदद कीजिए, दान कीजिए। शुभ रंग नीला, वही लाल, पीला और नारंगी रंग मत पहनिएगा। आपका भाग्य 63% साथ देगा। मीन राशि, आज बच्चों के सेटलमेंट और उनके करियर को लेकर के आपकी व्यग्रता, चिंता बढ़ेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। देखिएगा सारा मार्ग का अवरोध समाप्त होगा, भाग्योदय होगा और सब कुछ मिलेगा। वही महिलाएं अपने कार्यस्थल पर बहुत मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान हो जाइए। नौकरी दफ्तर में भी अभी आपको सतर्क रहना होगा और कड़ी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। लापरवाही मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज नया घर लेने की योजना बना सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। परिवार सहित कोई मकान पसंद करने जा रहे हैं तो कुछ लोग नया वाहन लेने की भी प्लानिंग। और शुभ रंग पीला, नारंगी, काले, नीले, हरे रंग के प्रयोग से बचिएगा। आज 68% भाग्य आपका साथ देगा। अब आखिरी 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ, मीन के जातक देवी जी के कौन से अद्भुत स्वरूप का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण। धनु राशि, इस राशि वालों को मां चंद्रघंटा की उपासना शुभ फल प्रदान करने वाली है। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के लिए काल रात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इनके लिए नवारण मंत्र का जाप बहुत शुभ है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी मां कालरात्रि की उपासना लाभदायक है। इन्हें देवी कवच का पाठ भी करना शुभ रहेगा। मां कालरात्रि शत्रु संहारक है और अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोपों का शमन करती है। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को मां चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। हल्दी की माला से बगलामुखी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 5 जुलाई को जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य फल। मंगलवार का दिन, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, व्यतिपात योग और चंद्रमा कन्या राशि पर स्थित है। आज बच्चों को, ऐसे बच्चों को नजर से रक्षा करनी होगी। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहरी चीजों को ना खिलाएं। जीवन में संघर्ष परेशानी रहेगी, लेकिन हनुमान जी की पूजा, भगवान शिव की आराधना से कष्ट समाप्त होंगे और 24 वर्ष के बाद भाग्योदय होगा। नौकरी, व्यवसाय, धन प्राप्ति सब कुछ संभव है। वहीं आज इनका जन्मदिन है। इनका प्रारंभिक 7 महीना लाभदायक है। भवन प्राप्ति, वाहन प्राप्ति, विदेश योग, नौकरी में परिवर्तन। 8वीं से 12वें महीने में संघर्ष रहेगा। धनहानि का योग है। किसी को उधार ना दे और वही धन के आदान प्रदान पे विशेष ध्यान दे। धन के निवेश पर भी विशेष ध्यान दे।
नुकसान की संभावना रहेगी। बहुत अच्छा होगा, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना कीजिए, भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए और ग्रह शांति जरूर करवाइए। आपका मूलांक 5 है। शुभ रंग हरा, लाल, सफेद। 61% भाग्य आपका साथ देगा। जन्मदिन शुभ हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1, अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, परिवार में वातावरण सुखमय रहेगा। 2, करियर में तरक्की होने के संकेत मिल रहे हैं, नया घर लेने की योजना आप बनाएंगे। 3, शादी फाइनल हो सकती है, भविष्य को लेकर के योजनाएं बनाएंगे, सफल भी होंगे। 4, किसी यात्रा पर निकल सकते हैं, किसी बात को लेकर के इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन विवेक शक्ति से काम लीजिएगा। 5, व्यापार व्यवसाय में लाभ होने का संकेत, किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। 6, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, खर्च को काबू में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके भविष्य का लिए शुभ होगा। 7, दफ्तर में आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। 8, नया वाहन ले लीजिए, योग बन गया है, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। 9, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, मन पूजा पाठ में लगेगा, अच्छा है, अच्छा संकेत है। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपना भविष्य फल जाने। ए, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, थोड़ा प्रयास कीजिए। अब परिवार में वातावरण प्रसन्नता वाला रहेगा। बी, करियर में प्रोग्रेस लेवल बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ आनंद के पल बिताएंगे। सी, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, किसी बात को लेकर के भावना शून्य हो जाएगी। डी, प्यार के इजहार के लिए दिन शुभ है, भविष्य को लेकर के योजनाएं भी आप बनाएंगे। ई, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मन पूजा पाठ में लग रहा है, जाइए, बहुत शुभ है। एफ, शादी पक्की हो सकती है, आज प्रयास कीजिए, अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। जी, व्यापार व्यवसाय में बड़े लाभ का योग बन रहा है, प्रयास कीजिए, भविष्य को लेकर योजनाएं बनाएंगे। एच, घर पर कोई मेहमान आ सकता है और किसी वृद्ध व्यक्ति की आप मदद करेंगे तो भाग्य के द्वार खुलेंगे। आई, किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं, पुराने मित्रों से आज मुलाकात होगी और लाभ भी होगा। ये, खर्च को काबू में करने की कोशिश करेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाला समय बड़ा चुनौती वाला है और नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये, दफ्तर में आपके कार्य की प्रशंसा हो रही है, पूरे जोश के साथ अपने काम पूरे करेंगे, लेकिन होश मत खोइएगा। एल, आपका प्रमोशन का योग बन गया है, भविष्य को लेकर के नई योजनाएं बनाएंगे। एम, नया वाहन ले लीजिए, योग बन गया है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, जाइए, शुभ रहेगा। एन, जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा पर भी जाएंगे। वो, कार्य के सिलसिले में यात्रा करेंगे, यात्रा से आपको लाभ जरूर मिलेगा। टी, खुद की फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अब समय अच्छा नहीं है, योग व्यायाम की तरफ रुचि बढ़ाइए। क्यों, धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं, पुराने निवेश से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आर, सोच समझ के कोई फैसला लीजिए, भविष्य के लिए जो भी अहम फैसला लेना है, जल्दबाजी में नहीं। एस, पैसों के लेन देन के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन धन संबंधित समस्याएं आपकी दूर भी होने वाली हैं। टी, कोर्ट कचहरी के चक्कर कम होंगे, रुका हुआ पैसा मिलेगा। यू, आवेग में आकर के कोई निर्णय ना ले लें, सोच समझ के, परिवार और बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वी, आपके घर पर सुख समृद्धि का योग बन रहा है, बहुत अच्छा है, जीवन साथी से हर कार्य में सहयोग मिलेगा। डब्ल्यू, शत्रुओं पर विजय और कोर्ट केस में सफलता मिलने का योग बन रहा है, आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी। एक्स, नया व्यापार करना चाहते हैं, अभी रुक जाइए, यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा कीजिए। वाई, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपके विरोधी पक्ष की हार तय है। जेड, अपने परिवार को समय दीजिए, बच्चों के करियर को लेकर के परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा,
और लक्षण विज्ञान की बात करते हैं। और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आज चेहरे पर बने हुए मस्से की। आपके भाग्य दुर्भाग्य से उस मस्से का क्या संबंध है। यदि नाक के अग्रभाग में कोई मस्सा है तो ऐसे लोग जीवन में सबको कष्ट और दुख पहुंचाते हैं। लेकिन उसी मस्से के साथ यदि उसके आसपास कोई तिल का भी लक्षण है तो ऐसे लोग उदारवादी होते हैं, सरल होते हैं, स्वभाव से बड़े भावुक होते हैं, भावना के वशीभूत होकर के अक्सर अपना नुकसान भी कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि मस्तक के ऊपरी भाग में हो मस्सा या माथे और नाक के जोड़ के आसपास हो तो ऐसे लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं। अपनी बुद्धि विवेक से बहुत कम आयु में बिना शिक्षा के ही धन वैभव संपदा बना लेते हैं। वही मस्सा यदि पुरुष के दाहिने भाग में हो तो कष्ट का सूचक होता है, लेकिन पुरुष के बाएं भाग में यदि मस्सा है तो लाभकारी है। स्त्री के माध्यम से उसको लाभ होगा। वहीं किसी स्त्री के यदि दाहिने भाग में मस्सा है तो ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली होती हैं और कम मेहनत से जिंदगी में सब कुछ पा जाती हैं। वहीं किसी स्त्री के नासिका के बाईं तरफ मस्सा है तो ऐसी स्त्रियां जीवन में बहुत दुख और संघर्ष का सामना करना पड़ता है और बड़े बनाए काम इनके बिगड़ जाते हैं। वहीं पति की तरफ से भी कष्टदायक जीवन रहता है, कोई सुख नहीं रहता है। महामंत्र। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। छठा दिन माँ कात्यायनी का विशेष दिन है। महर्षि कात्यायन ने माँ जगदम्बा को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष साधना की और उनके आशीर्वाद से माँ कात्यायनी की साधना से समस्त इंद्रियां नियंत्रण में आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साधना मार्ग के लिए माँ कात्यायनी की उपासना बहुत है। उसके साथ ही मान्यता है यदि कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, मन के अनुरूप वर नहीं मिल रहा है, तो माँ की कृपा से मन के अनुरूप वर की प्राप्ति हो जाती है। विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी के पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है, आज के दिन संकल्प करके माँ कात्यायनी देवी का स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और देवी दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति के सामने फूल माला समर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, पायस का खीर का भोग लगाइए, तांबूल पान चढ़ाइए, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प कीजिए, माँ कात्यायनी का स्मरण कीजिए और अपना गोत्र नाम बोलिए, प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला 5 माला आपको 40 दिन या 108 दिन तक जाप करना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोग्यन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोग्यन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र के प्रयोग से और निरंतर जब से जब पूर्णता हो तो अनुष्ठान भी कीजिए। देखिएगा निश्चय ही आपको मन के अनुरूप वर की प्राप्ति होगी। वही यदि लड़के हैं और उनको अनुरूप पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आज माँ कात्यायनी स्वरूप दुर्गा जी के ही स्वरूप का स्मरण आपको करना है और इस गुप्त नवरात्रि के छठे दिन से ही एक दूसरे महामंत्र का जाप करना है और 1 माला या 11 माला या 5 माला 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। तो आपको सुलक्षणा, सुंदर और सौभाग्यशाली पत्नी की प्राप्ति होगी, विवाह अच्छा होगा। ये महामंत्र नोट कीजिएगा। ओम पत्नीं मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां।